जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। साथियों, यदि आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीके जीएस से रिलेटेड साथियों टॉप 25 क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना लेट किए पूरा देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपका ऑप्शन ए दिया गया है 13 जनवरी 1919, बी है 13 अगस्त 1919, सी है 13 अप्रैल 1919 और डी है 3 जुलाई 1919। नोट करिएगा साथियों, जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो साथियों, जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था वो अमृतसर का नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो जलियांवाला नरसंहार हुआ था वो अमृतसर में हुआ था और अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है, ध्यान रखिएगा। और कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जो कि पंजाब में है साथियों, वहाँ पर जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे, ध्यान रखिएगा। और उस समय साथियों अमृतसर में लागू मार्शल लॉ को सख्ती से लागू करने के लिए जो जनरल डायर था उसने गोली चलवाया था। यानी कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जलियांवाला बाग नरसंहार में गोली चलाने का आदेश कौन दिया था, तो जब ये पूछे तो बताइएगा जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जो भी बताए हैं उनका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, चौरी चौरा घटना संबंधित है। यानी कि साथियों, जो असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा घटना हुआ था वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है संपूर्ण क्रांति का एक बड़ा आक्रमण, बी है निहत्थे वैज्ञानिकों पर पुलिस के द्वारा गोलीबारी, सी है साथियों दार्शनिक कांग्रेस के बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति की लूट और डी है भीड़ द्वारा एक पुलिस चौकी को जलाना। ये आपका ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भीड़ द्वारा एक पुलिस चौकी को जलाना। ये इससे संबंधित है चौरी चौरा घटना से, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो साथियों, चौरी चौरा जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक शहर है, ध्यान रखिएगा। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, ध्यान रखिएगा। और जब ये प्रश्न पूछे कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था तो बताइएगा 4 अप्रैल 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। यानी कि असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में भाग लेने वाले किसानों की भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था, जिसमें साथियों 22 कार्यकर्ता और 3 नागरिक मारे गए थे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया हो क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है ए.ओ. ह्यूम, सी है गोपाल कृष्ण गोखले, डी है बाल गंगाधर तिलक। ये आपका ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। इसकी शुरुआत साथियों एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवा एनल ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे हम ए.ओ. ह्यूम बोलते हैं, वो भारतीय नेताओं के साथ मिलकर किए थे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका क्या होगा? ए.ओ. ह्यूम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी है फिरोज शाह मेहता,
सी है लाला लाजपत राय, डी है बाल गंगाधर तिलक। ये आपका ऑप्शन दिया गया है। और मेरा जन्म सिद्ध अधिकार यानी स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा साथियों। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो साथियों, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था? बाल गंगाधर तिलक ने गढ़ा था। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है स्वराज शब्द किसने गढ़ा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने गढ़ा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? ऑप्शन ए है 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में, बी है दिसंबर 1928 को कोलकाता अधिवेशन में, सी है 1922 के गया अधिवेशन में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, उसके बाद आप अभी खुद बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। और इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था साथियों। और कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया था। कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को। पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है हर साल, ध्यान रखिएगा ये भी। और साथियों, उनके बाद यह दिवस कांग्रेस द्वारा भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति तक मनाया गया। तो ये जो पूर्ण स्वाधीनता दिवस है, ये कांग्रेस द्वारा भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति तक ही मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 31 दिसंबर 1929 जो दिया गया है, यानी कि ए वाला देखिएगा, 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 6 मार्च 1930, बी है 6 अप्रैल 1930, सी है 6 मार्च 1931, डी है 6 मार्च 1932। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा साथियों, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद में स्थित अपने आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ ये मार्च शुरू किया था। कौन सा मार्च? नमक कानून मार्च, ध्यान रखिएगा। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था 78 अनुयायियों के साथ। दांडी तक की 241 मील की दूरी उन्होंने 24 दिन में पूरी की थी। कितने दिन में पूरी की थी? 24 दिन में, ध्यान रखिएगा, 24 दिन, डे लिख सकते हैं। और 6 अप्रैल 1930 को अरब सागर के तटीय शहर दांडी पर नमक कानून तोड़ा था। पहले नंबर जो शुरुआत हुई थी साथियों, वो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद में स्थित अपने आश्रम से ये तो शुरुआत किया था, पर इसका जो नमक कानून था उसको तोड़ा कब था? तो 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा, 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो भी ऑप्शन बी बताए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया था। तो ऑप्शन ए दिया गया है साथियों, गांव-गांव में नमक कानून बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, यहाँ पढ़ रहा होगा, निकल पड़ना चाहिए। बी है साथियों, बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए। सी है साथियों, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देना चाहिए। और डी है उपयुक्त सभी। तो साथियों, इसका राइट आंसर ही उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा।
क्योंकि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया था वो इन तीनों से ही संबंधित था। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देख लीजिए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों, नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाया जाए, एक इसका उद्देश्य था महात्मा गांधी जी का। और तीसरा है समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर जला दिया जाए, ये भी महात्मा गांधी जी कहते थे। और सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार किया जाए। और महिला स्वयं शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए। किसने कहा था ये सब? महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सभी महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, लंदन में ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 12 नवंबर 1929, बी है 12 नवंबर 1930, सी है 12 नवंबर 1931, डी है 12 नवंबर 1932। तो साथियों इसका राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किया गया था। तो इसका उद्घाटन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो साथियों पॉइंट की बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमसे मैकडोनाल्ड ने किया था। किसने किया था? रमसे मैकडोनाल्ड। कब किया था? 12 नवंबर 1930 को। महामहिम जॉर्ज पंचम ने लंदन में लॉयर गैलरी हाउस ऑफ द लॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन किया था। तो 12 नवंबर 1930 को जॉर्ज पंचम के द्वारा लंदन में लॉयर ऑफ गैलरी हाउस ऑफ द लॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, 12 नवंबर 1930। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 5 अप्रैल 1931, बी है 5 अप्रैल 1932, सी है 5 अप्रैल 1931 और डी है 5 अप्रैल 1932। अगर आपको आंसर पता हो तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताएं। अगर नहीं पता है तो साथियों इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, अभी आपको पता चल जाएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों, 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की पूर्व महात्मा गांधी जी और वर्तमान वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुई, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। इसी को यानी कि गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है दिल्ली पैक्ट कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था और दिल्ली पैक्ट को ही गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा आप। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो 5 मार्च 1931 ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है लाला लाजपत राय, सी है बिपिन चंद्र पाल, डी है भगत सिंह। तो आप सभी जानते हैं लाला लाजपत राय जी ने कहा था मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। तो लाला लाजपत राय ने कहा था। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो 1928 में साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा, तो उसके विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। इससे नाराज होकर अंग्रेज सिपाहियों ने लाला लाजपत राय समेत सभी क्रांतिकारियों पर लाठी चार्ज करा दिया। इससे लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आ गई और इस दौरान उन्होंने दहाड़ते हुए कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट
ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील का काम करेगी। और ये कथन उनका सत्य भी हुआ था। और ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। लाला लाजपत राय ने ये कथन कहा था, ध्यान रखिएगा। और साथियों, यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। साथियों, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप हमें डीमोटिवेट ना करें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें मोटिवेट करते रहें, ताकि आपके लिए हम इसी तरह लगातार वीडियो लाता रहें। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए है युगांतर, बी है बंगाली, सी है केसरी और डी है अमृत बाजार पत्रिका। तो राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर सी, केसरी। केसरी जो पत्रिका है साथियों, ये लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखा गया था। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिएगा, केसरी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लोकमान्य तिलक ने लिखा था। उन्होंने 2 समाचार पत्र केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में शुरू किया था। 1916 में होम रूलिंग की शुरुआत की गई थी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि होम रूलिंग की शुरुआत कब हुई थी, तो 1916 में होम रूलिंग की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा। तिलक ने कहा था, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। ये नारा उन्हीं का है, ध्यान रखिएगा। सो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, केसरी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चंपारण की किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है राजकुमार शुक्ला, सी है ब्रज किशोर प्रसाद सिंह और डी है बिंदवेश्वरी प्रसाद। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ला। जी हाँ साथियों, राजकुमार शुक्ला जी ने चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिएगा, चंपारण आंदोलन मूल तौर पर नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ। अब चंपारण के समृद्ध किसान राजकुमार शुक्ला जो थे, इस शोषण के खिलाफ उठ खड़े हुए थे और इसीलिए अंग्रेज़ों ने उन्हें कई तरह से प्रताड़ित भी किया था। वह चाहते थे गांधी जी यहाँ आकर अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ लोगों को एकजुट करें और इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया था चंपारण में, चंपारण आंदोलन के लिए, जो कि नील की खेती से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, राजकुमार शुक्ला, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं साथियों। ये समझ लीजिए आपका ये बीच में ही टेस्ट है, तो आप टेस्ट अपना ज़रूर दें और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बीच में हम इसका राइट आंसर भी आपको दिखा ही देंगे, यानी कि बता ही देंगे। तो आप लोग अभी नीचे कमेंट में इसका राइट आंसर बताएं, तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी की एक गुप्त संस्था अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है खुदीराम बोस, बी है बीडी सावरकर, सी है भगत सिंह और डी है पुरानी चौकी। तो इसका राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर बी, बीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। जी हाँ साथियों, बीडी सावरकर, ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिएगा साथियों, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने मिलकर 1904 में नासिक में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका प्रारंभिक नाम जो था वो मित्र मेला था। कभी कभी पूछ लेता अभिनव भारत का प्रारंभिक नाम क्या था, तो बताइएगा मित्र मेला था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा, बीडी सावरकर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 1912 में दिल्ली वायसराय लॉर्ड हार्डिंग बम हमले के पीछे किसका दिमाग था?
ऑप्शन ए है रास बिहारी बोस, बी है भाई परमंदा, सी है सच्चिदानंद सान्याल, डी है सोहनलाल पाठक। तो इसका राइट आंसर करिएगा ऑप्शन ए रास बिहारी बोस। जी हाँ साथियों, 1912 ईस्वी में दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग बम हमले की जो दिमाग जिसने लगाया था वो थे रास बिहारी बोस। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा रास बिहारी बोस। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिएगा, रास बिहारी बोस ने 1912 में दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, परंतु वह बच गया था। बम तो रास बिहारी बोस जी ने फेंका था, पर जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था वो बच गया था। इस घटना में पकड़े गए क्रांतिकारियों पर दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया था, जिसके कारण इस घटना का नाम बदलकर दिल्ली षड्यंत्र केस पड़ा। इस षड्यंत्र के तहत रास बिहारी बोस, वसंत कुमार विश्वास एवं अमीर चंद दोषी पाए गए थे और उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा रास बिहारी बोस। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1924 में वाइको सत्याग्रह का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए है पेरियार ईवी रामासामी, बी है केपी केशव मेनन, सी है सीएन कुमारन आसन, डी है श्री नारायण गुरु। ये आपका ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर आपका केपी केशव मेनन होगा, जो कि वर्ष 1924 में केरल में वाइको सत्याग्रह के नेता थे और उनकी मांग थी अछूतों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति देना, और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन भी किया था। सो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा केपी केशव मेनन। केपी केशव मेनन, ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए है यम जिन्ना, बी है सर सैयद अहमद खान, सी है महात्मा गांधी, और डी है अली बर्दर्स। ये आपका ऑप्शंस है। आंसर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करें तो 1919 से 24 तक चला था, जिसे खिलाफत आंदोलन या भारतीय मुस्लिम आंदोलन के रूप से भी जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन 1919 में बंधुओं मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में शुरू किया गया था। अब तो आप कंफर्म हो गए होंगे राइट आंसर क्या होगा। फिर भी यह भी आप नहीं कंफर्म हुए हैं तो देख लीजिए, 1920 के दशक के मध्य तक खिलाफत नेताओं ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन से हाथ मिला लिया था। सो ऑप्शन डी राइट आंसर आपका क्या होगा? अली बर्दर्स। क्या होगा? अली बर्दर्स। अली बर्दर्स में अब कौन कौन थे? तो यहाँ पर आपको दिखा है, अली बर्दर्स में थे बंधुओं मौलाना अब्दुल अहमद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में। तो अली बंधुओं राइट आंसर, अली बर्दर्स राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अलीपुर बम कांड में शामिल था इनमें से कौन? ऑप्शन ए है जतीन दास, बी है अरविंद घोष, सी है बिपिन चंद्र पाल, और डी है एन बनर्जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं साथियों, अरविंद घोष जो थे वो इसमें दोषी पाए गए थे। अगर हम बात करें, अलीपुर बम मामले की साजिश 1908 में हुई थी, जिसे मणिकटोला बम षड्यंत्र और मुरारी पुकार षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। और इसमें साथियों अरविंद घोष जो थे वो अलीपुर बम कांड में शामिल थे, जिनको दोषी भी पाया गया था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, अरविंद घोष। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसाद बिस्मिल किससे जुड़े थे? ऑप्शन ए है कानपुर केस से, बी है काकोरी कांड, सी है अलीपुर बम कांड, डी है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये आपका क्वेश्चन है
और राम प्रसाद बिस्मिल पूरा नाम इनका था। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो अलीपुर बम कांड से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसाद बिस्मिल किससे जुड़े थे? यानी कि साथियों राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल जो थे साथियों वो किससे जुड़े थे? ऑप्शन ए है कानपुर केस, बी है काकोरी कांड, सी है अलीपुर बम कांड और डी है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका राइट आंसर करिएगा काकोरी कांड। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे साथियों वो काकोरी कांड से जुड़े हुए थे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। ये ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे। लखनऊ सहारनपुर ट्रेन को राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लहड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह ने लूटा था। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना गया था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा काकोरी कांड। क्या होगा आपका राइट आंसर? काकोरी कांड, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1 फरवरी 1917, बी है 31 दिसंबर 1920, सी है 28 अगस्त 1931, डी है 14 नवंबर 1922। ये आपका ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो साथियों तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम आपका नाम भी लेंगे कि आपने कमेंट किया था। सो आप अपना कमेंट नीचे ज़रूर बताएं, यानी कि अपना टेस्ट ज़रूर देते रहें। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 31 दिसंबर 1920 को हुआ था। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1920। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन था या है। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़ा है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा आपका 31 दिसंबर 1920। राइट आंसर करिएगा 31 दिसंबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए है साथियों 8 अगस्त 1942, बी है 8 सितंबर 1942, सी है 8 अगस्त 1943 और डी है 8 अगस्त 1944। ये आपका ऑप्शन है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, 8 अगस्त 1942 में मुंबई के वर्धा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और करो या मरो का आह्वान भी दिया था। देखिए साथियों, जब आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था तो 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। और इसी आंदोलन के दौरान साथियों जो महात्मा गांधी थे उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। और वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि वर्धा प्रस्ताव का नाम तो आप सभी सुने ही होंगे, तो इसको साथियों भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। सो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा 8 अगस्त 1942। ध्यान रखिएगा 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव हुआ था वो 8 अगस्त 1942 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये आपका ऑप्शन दिया गया है, इनमें से राइट आंसर आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ये जान लीजिए ये भी आपका टेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाली क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा की गई संस्था की स्थापना की जाए, यानी किसने की थी? तो साथियों बंगाली क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा की गई संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है साथियों अनुशीलन समिति, बी है अभिनव भारत, सी है भारत माता सोसाइटी और डी है इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए साथियों,
अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को कोलकाता के प्राणनाथ मित्रा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 24 मार्च 1902 को प्राणनाथ मित्रा के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। इसका नेतृत्व अरविंद घोष के छोटे भाई वीरेंद्र कुमार घोष ने किया था। सो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, अनुशीलन समिति, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1930 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का आयोजन किया था? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो साथियों 1930 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का आयोजन किसने किया था? इसका राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होगा साथियों? भारत के लिए राष्ट्रीय योजना विकसित करने का पहला प्रयास 1938 में हुआ था। यानी कि राष्ट्रीय योजना विकसित करने का पहला प्रयास कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, होम रूल आंदोलन का नेतृत्व भारत में किसने किया था? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय व बिपिन चंद्र पाल के द्वारा होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। बी है श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा, सी है गोपाल कृष्ण गोखले व सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। ये आपका ऑप्शन है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, होम रूल का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिससे किसी देश की शासन वहाँ की अस्थायी नागरिकों के द्वारा ही चलाई जाती है या चलाया जाता है। अप्रैल 1916 में तिलक ने यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने बेलग्राम में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की थी। एनी बेसेंट ने दिसंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। सो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। बी आपका क्या है साथियों? श्रीमती एनी बेसेंट। यहाँ पर आपको दिया गया है श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने मिलकर साथियों भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था। सो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों ये था वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका टेस्ट है। यानी कि अभी तक हमने जो क्वेश्चन कराया है वो तो आपको बताया है, लेकिन अब ये जो आपका क्वेश्चन 3 दिया गया है ये आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? नीचे कमेंट में बताइएगा। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? इसका भी राइट आंसर नीचे कमेंट में बताइएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका भी राइट आंसर नीचे कमेंट में बताइएगा। ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका टेस्ट है। मुझे उम्मीद है आप अपना टेस्ट ज़रूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो और आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक और अपने अन्य साथियों के पास शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हम इसी तरह आपके लिए हर दिन मेहनत करते रहें और हमें डीमोटिवेट ना होना पड़े। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।